ठीक है। तो हमने क्या समझाया आपको, दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं नेटवर्किंग के अंदर। जैसे आप वेबसाइट को, किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो वेबसाइट जो है HTTP प्रोटोकॉल पे आपका काम करता है। HTTP प्रोटोकॉल जो होता है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। एक होता है सॉकेट प्रोग्रामिंग। जैसे आप जो है व्हाट्सएप पे कोई आप मैसेज भेजते हैं तो यहाँ से व्हाट्सएप से मैसेज रीड होता है और फिर दूसरे व्हाट्सएप पे तुरंत आ जाता है, उसको कहा जाता है, वो इंस्टेंट मैसेजिंग कहा जाता है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग जो होती है वो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल पे, जैसे सॉकेट प्रोग्रामिंग पे, या फिर इसको TCP सॉकेट भी कहा जाता है, TCP सॉकेट प्रोग्रामिंग। इसके थ्रू कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी एक बार आपका दो डिवाइस आपस में कनेक्ट हो गया तो वो परसिस्टेंटली कनेक्टेड हो रहता है। ठीक है, जब एक डिवाइस से आप डाटा भेजेंगे तो दूसरे डिवाइस पे रीड होगा, दूसरे डिवाइस से भेजेंगे तो पहले पे रीड होगा। इसको कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, तो पाइथन ऑल्सो हैज़ द लाइब्रेरी प्रोवाइड हायर लेवल एक्सेस टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन लेवल नेटवर्क प्रोटोकॉल्स सच एज FTP, HTTP एंड सो ऑन। आप HTTP पे भी इसमें काम कर सकते हैं, पाइथन में FTP पे भी काम कर सकते हैं। बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है पाइथन। This chapter give you an understanding on the most famous concept in networking, सॉकेट प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर में आप सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज सॉकेट, सॉकेट होते क्या है। सॉकेट्स आर द एंड पॉइंट ऑफ द बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल। सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होता है, सॉकेट क्या है, एक चैनल है। चैनल का मतलब एक ये समझ लीजिए कि एक रास्ता है, एक तार है, आपस में कनेक्शन करने का एक तार है, रास्ता है। तो सॉकेट आर द एंड पॉइंट ऑफ द बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल। मान लो कि एक चैनल है, एक तार है, उस तार का जो है एक साइड पे जो है सॉकेट है और दूसरे साइड पे भी सॉकेट है। ठीक है, तो कनेक्शन बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के जो चैनल है उसके एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट मतलब जहाँ पे ख़त्म हो रहा है तार। तो सॉकेट्स में कम्युनिकेट विद इन अ प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर कम्युनिकेट करते हैं, बिटवीन द प्रोसेसेज ऑन द सेम मशीन और बिटवीन द प्रोसेसेज ऑन द डिफरेंट कंटिनेंट। मतलब आप सेम मशीन में भी प्रोग्रामिंग, सॉकेट की प्रोग्रामिंग से आप डाटा को रीड राइट कर सकते हैं। और आप मतलब कोई कंटिनेंट, यानी कि कोई जो है एशिया में है, कोई यूरोप में है, कोई अमेरिका में है, तो वहाँ से भी आप कनेक्शन उसके मशीन से कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि विद इन द प्रोसेस, बिटवीन द प्रोसेस ऑन द सेम मशीन, मतलब कई सारे प्रोसेस में एक दूसरे प्रोसेस को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं सेम मशीन में, या फिर और बिटवीन द प्रोसेसेज ऑन द डिफरेंट कंटिनेंट। यानी कंटिनेंट यानी कि एक कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई इंडिया में बैठा हुआ है, तो आपस में वो कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे मशीन के साथ। तो सॉकेट में भी इम्प्लीमेंटेड ओवर ए नंबर ऑफ डिफरेंट चैनल यूनिक्स डोमेन। तो ये क्या कहता है कि सॉकेट जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है नंबर डिफरेंट चैनल पे। यूनिक्स डोमेन सॉकेट, TCP, UDP एंड सो ऑन। जो यूनिक्स डोमेन का जो सॉकेट होता है वो होता है सॉकेट्स, TCP, UDP, ये दो चीज़ होते हैं। द सॉकेट लाइब्रेरी प्रोवाइड स्पेसिफिक क्लास फॉर हैंडलिंग द कॉमन ट्रांसपोर्ट एज वेल एज जेनरिक इंटरफेस फॉर हैंडलिंग द रेस्ट। मतलब जेनरिक इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है और कॉमन ट्रांसपोर्ट भी देता है आपको। सॉकेट हैव देयर ओन वोकेबलरी। तो सॉकेट का अपना जो है सभी वर्ड का कुछ अलग अलग मीनिंग होता है सॉकेट में। तो डोमेन का मतलब यहाँ पे है द फैमिली ऑफ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड एज द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। यहाँ पे डोमेन का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रोटोकॉल जो डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे AF-INET, PF-INET, PF यूनिक्स, PF-X25, ये सब क्या है, प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब आने जाने का नियम, आने जाने का रूल।
डाटा एक मशीन से दूसरे मशीन पे जाएगा तो किस तरीके से जाएगा, और वहाँ से जब आएगा इधर तो किस तरीके से आएगा, उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, रूल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं टाइप। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एंड पॉइंट टिपिकली सॉक स्ट्रीम फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। जब कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो उसको सॉक स्ट्रीम की मदद से करते हैं, और जब कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो सॉकेट डाटाग्राम डीग्राम की मदद से करते हैं। ठीक है, डाटाग्राम कहते हैं इसको। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल टिपिकली जीरो, इसके अंदर सॉकेट के अंदर जो टर्म होते हैं प्रोटोकॉल में हमें जीरो लिखना पड़ता है। दिस में बी यूज टू आइडेंटिफाई ए वेरिएंट ऑफ प्रोटोकॉल विद इन ए डोमेन एंड टाइप। होस्ट नेम द आइडेंटिफायर ऑफ नेटवर्क इंटरफेस, यानी कि इस मशीन का आईपी एड्रेस माना जा सकता है इसको, होस्ट नेम को। इसमें नेम होता है, आईपी एड्रेस होता है, मशीन का नाम होता है, इसको होस्ट कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं पोर्ट। आप किस पोर्ट पे सॉकेट को खोलना चाहते हैं। मान लीजिए एक कंप्यूटर के अंदर ना एक लाखों करोड़ों आप पोर्ट ओपन कर सकते हैं, और अलग अलग पोर्ट पे अलग अलग कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। यानी कि एक ही कंप्यूटर पे आप जो है वेब सर्वर भी चला सकते हैं, आप इंस्टेंट मैसेजिंग भी कर सकते हैं, आप जो है दो मशीन को जोड़ने के लिए बाकी सॉकेट प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, और कई मतलब एफटीपी भी चला सकते हैं सेम मशीन पे। अलग अलग सॉकेट नंबर होता है उसका, सॉकेट पोर्ट नंबर होता है। तो प्रोटोकॉल होता है, आईपी एड्रेस सेम रहेगा, पोर्ट अलग अलग होगा अलग अलग तरह के काम को करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक मशीन में पोर्ट का मतलब क्या होता है, पोर्ट का मतलब होता है एक ही मशीन में बहुत सारे आपने टर्मिनल ओपन कर दिए, बहुत सारे टर्मिनल खोल दिए जिसमें अलग अलग तरह का वो लग जाएगा, इसके अंदर स्विच वो लग जाएगा, क्या कहते हैं, प्लग लग जाएगा। मान लेते हैं कि एक स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में क्या होता है कि बहुत सारे प्लग होते हैं, तो आप कई सारे प्लग लगा करके काम कर सकते हैं। उसी तरह से मशीन को मान लीजिए स्विच बोर्ड, और उसके अंदर जो प्लग लगाने वाले जो कई सारे ऑप्शन होते हैं उसको मान लीजिए पोर्ट नंबर। ठीक है, तो ये पोर्ट नंबर अलग अलग पोर्ट पे अलग अलग काम कर सकता है, अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं आप। द सॉकेट मॉड्यूल। टू क्रिएट ए सॉकेट मॉड्यूल यू मस्ट यूज द socket.socket फंक्शन अवेलेबल इन द सॉकेट मॉड्यूल विच हैज़ द जनरल सिंटेक्स। यहाँ पे सॉकेट ओपन करने के लिए क्या है, socket.socket। सॉकेट पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर socket.socket करेंगे। तो यहाँ पे सॉकेट फैमिली, सॉकेट टाइप, प्रोटोकॉल, ये तीन चीज़ आपको देना होता है। सॉकेट फैमिली में या तो लिखिए AF iNet विंडोज़ मशीन के लिए, और AF यूनिक्स लाइनक्स मशीन के लिए। सॉकेट टाइप में सॉक स्ट्रीम, अगर कनेक्शन ओरिएंटेड आप चाहते हैं कि परसिस्टेंट कनेक्टेड रहे मशीन दोनों परसिस्टेंटली, तो सॉक स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं HTTP प्रोटोकॉल के तरह कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल रहे तो सॉक डीग्राम की मदद से कर सकते हैं। प्रोटोकॉल दिस इज़ यूजुअली लेफ्ट आउट और डिफ़ॉल्टिंग टू ज़ीरो। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहता है, छोड़ दिया जाता है या फिर ज़ीरो डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो सर्वर के अंदर ना, जब आप सर्वर के लिए सॉकेट बनाएंगे तो इसके अंदर सर्वर के लिए sbind नाम का एक मेथड होता है, slisten नाम का मेथड होता है, और saccept नाम का एक मेथड होता है। तीन मेथड होते हैं। दिस मेथड बाइंड द एड्रेस, ये इसका काम क्या है, आपने जो आईपी एड्रेस दिया है आपके मशीन का आईपी एड्रेस, और आप कहते हैं कि मुझे इस पोर्ट पे ओपन करके दे दो, तो वो पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस को बाइंड करके ये क्या करता है, बाइंड कर देता है आपस में। ठीक है, sbind। slisten का मतलब क्या है कि दिस मेथड सेटअप एंड स्टार्ट TCP लिसनर। जैसे स्टार्ट कर देंगे इसको तो ये मशीन इंतज़ार करता रहेगा कि कोई हमें कनेक्ट करने के लिए मैसेज भेजेगा इस पोर्ट पे, इस होस्ट नेम और पोर्ट पे। जब कोई मशीन इसको कनेक्ट करेगा तो इसी पोर्ट और होस्ट पे करेगा, तो उसको ये रिप्लाई देगा कि हाँ मुझे मिल गया, कनेक्शन मिल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे s.accept, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज़ पैसिवली एक्सेप्ट TCP क्लाइंट कनेक्शन। ये क्लाइंट के कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है,
ये क्या करता है, सुनता है, बैठा रहता है कि कोई बंदा कनेक्ट करेगा। जब कोई कनेक्ट कर लेता है तो इसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है उस कनेक्शन को, एक्सेप्ट, और फिर वेटिंग अंटिल द कनेक्शन अराइव, और तब तक वेट करता रहता है जब तक कनेक्शन नहीं आ जाता। जैसे ही कनेक्शन आता है ये एक्टिव हो जाता है और आपको रिप्लाई देता है कनेक्शन मिल गया मुझे, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट के अंदर क्या होता है, क्लाइंट के अंदर होता है सॉकेट मेथड, और यहाँ पे होता है एस डॉट कनेक्ट। दिस मेथड एक्टिवली इनिशिएट द टीसीपी सर्वर कनेक्शन। ये क्या करता है, कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट को सर्वर से इस मेथड का यूज़ किया जाता है और एक्टिवली कनेक्ट करता है सर्वर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे जनरल सॉकेट मेथड के कुछ मेथड है। एस डॉट रिसीव, तो मैसेज कोई आएगा तो उसको रिसीव करने के लिए ये मेथड है। एस डॉट सेंड, मैसेज को सेंड करने के लिए मेथड का यूज़ किया जाता है। रिसीव फ्रॉम, डाटाग्राम वाले मैसेज को, यूडीपी प्रोटोकॉल वाले मैसेज को रीड करना है तो रिसीव फ्रॉम, यूडीपी प्रोटोकॉल वाले मैसेज को भेजना है तो सेंड टू, यहाँ पे सेंड और यहाँ पे सेंड टू। और यहाँ पे एस क्लोज का मतलब सॉकेट को क्लोज करना। गेट होस्ट नेम का मतलब कौन से होस्ट से कनेक्टेड है उसका नाम बताना, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सर्वर का एक प्रोग्राम बनाते हैं। ये क्या है, हमारा सिंपल सर्वर। जब कोई क्लाइंट इससे कनेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, इसको एक मैसेज देगा कि हाँ मुझे कनेक्शन मिल गया। तो टू राइट इंटरनेट सर्वर we use the socket function available in the socket module to create a socket object. A socket object is then used to call other function to set up a socket server. Now call the bind hostname and port function to specify the port for the service on the given host. Next, call the accept method of the returned object. This method wait until a client connect to the port you specified and then return a connection object that represent the connection to that client. कनेक्शन ऑब्जेक्ट देता है कि कौन जो रिप्रेजेंट करता है उस कनेक्शन को। यानी कि इस विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं आप, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले एक सॉकेट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जाऊँगा, वैसे इनफैक्ट बना हुआ है हमारे पास, वो ले आता हूँ इसको, क्योंकि बार बार अलग अलग पोर्ट पे खोलेंगे तो हर एक पोर्ट जो है रिजर्व पाइथन के लिए ही हो जाएगा। तो पहले मैंने किसी पोर्ट पे खोल रखा था। तो मैं जाऊँगा इधर, किसको समझा रहा था, डाटा साइंस वाले को। यहाँ पर नेटवर्किंग क्लाइंट और नेटवर्किंग सर्वर। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। क्लाइंट और सर्वर बना के देख लेते हैं आज, और बाकी जो है कल चैट प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, चैट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आएंगे, ये है आपका नेटवर्किंग सर्वर। तो सर्वर में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपने एक इंपोर्ट सॉकेट मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट करना है, सॉकेट मॉड्यूल को। अब सॉकेट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको देना पड़ेगा सर्वर सॉकेट इक्वल टू सॉकेट डॉट सॉकेट। अब यहाँ पे देंगे सॉकेट डॉट AF inet सॉकेट डॉट सॉक स्ट्रीम, यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड सॉकेट हम बना रहे हैं। उसके बाद होस्ट नेम में हम देंगे गेट होस्ट नेम, ठीक है। तो अभी यहाँ तक प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आते हैं, इसको बंद करते हैं। यहाँ से देखिए होस्ट नेम हम पोर्ट पे दे देंगे दिस, और हम यहाँ पे होस्ट को प्रिंट करके देखते हैं कि होस्ट के अंदर क्या आया हमारा।
तो हमारा ये दरअसल क्या होता है, होस्ट नेम क्या होता है, मशीन का नाम होता है। तो यहाँ पे करेंगे प्रिंट होस्ट, चेक करिए। तो यहाँ पे प्रिंट मशीन का नाम क्या है, राजवन, राजवन नाम का एक मशीन है। यहाँ पे आएंगे, मशीन का कैसे पता चला है ये राजवन है, तो यहाँ पे मिनिमाइज करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आइए और यहाँ पे मशीन, ये देखिए डिवाइस नेम राजवन, ये यहाँ से मशीन नेम उठा लेता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। तो फिर बाइंड टू द पोर्ट, बाइंड करने के लिए सॉकेट डॉट बाइंड नाम का आप कमांड देखे थे, ये होता है। फिर कहता है लिसन, कह रहा एक साथ 5 रिक्वेस्ट आ जाएगा तो भी ये हैंडल कर लेगा। तो आपने को देना है ये नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, कितने रिक्वेस्ट एक साथ आ सकते हैं, तो 5। हम यहाँ लेते हैं वाइल ट्रू, एक इन्फिनिटी लूप बनाते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्लाइंट सॉकेट कॉमा एड्रेस इक्वल टू सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट। ये कमांड क्या करेगा, जब भी कोई क्लाइंट इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसका क्लाइंट का सॉकेट नंबर और प्लस आईपी एड्रेस को यहाँ पे, सॉकेट नंबर और आईपी एड्रेस को यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट यहाँ पे स्टोर कर लेगा, ठीक है, निकाल लेगा इसमें से, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे हम सॉकेट का एड्रेस, किस आईपी से कनेक्शन आया। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जब कोई कनेक्शन आ जाए आपके पास तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग लिख करके एक मैसेज दे देना। फिर यहाँ से क्लाइंट सॉकेट जो यहाँ से मिला है आपको, इसमें डॉट सेंड नाम के मेथड को और ये भेज देना स्काई में इनकोड करके। क्या मैसेज भेजना कि थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, ये स्काई में कन्वर्ट हो जाएगा और चला जाएगा क्लाइंट के पास, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लाइंट सॉकेट को क्लोज कर देंगे भेजने के बाद, ठीक है। अच्छा, ये क्लाइंट सॉकेट क्या है, यही वो एड्रेस है जिसके थ्रू आप किसी क्लाइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं ऐसे करके, प्रिंट क्लाइंट सॉकेट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको, अच्छा उसके बाद हमें क्लाइंट भी देखना पड़ेगा। क्लाइंट में कुछ नहीं होता है, इंपोर्ट यहाँ पे सॉकेट करेंगे, जिस आईपी पे वो सर्वर कनेक्ट हो रहा है उसी आईपी पे क्लाइंट को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये बाइंड आपस में मतलब कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सॉकेट डॉट सॉकेट, सॉकेट स्ट्रीम होस्ट नेम में गेट होस्ट नेम, पोर्ट नंबर में समथिंग 77 यहाँ भी है सर्वर पे भी, और 77 आपको यहाँ भी रखना है। फिर करेंगे एस डॉट कनेक्ट, तो ये मेथड क्या करेगा, आपके सर्वर को कनेक्ट करने का कोशिश करेगा इस पोर्ट नंबर पे। फिर यहाँ पे मैसेज, सर्वर से कोई मैसेज आया तो इसको मैसेज में स्टोर करेगा और फिर इस मैसेज को प्रिंट करेगा और फिर सॉकेट को क्लोज कर देगा, ठीक है। मैसेज को प्रिंट करने के बाद, सॉकेट को क्लोज करने के बाद मैसेज को प्रिंट कर देगा, बस इसको स्काई में डिकोड कर देगा। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं करके। पहले हम चलाएंगे सर्वर, तो मैं चला गया इधर और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, पाइथन 23 नेटवर्किंग सर्वर को। तो cmd एक कमांड चलाइए और यहीं पे ये प्रोग्राम का नाम लिखना है, पाइथन और पाइथन 23 नेटवर्किंग, और यहाँ पे इससे पहले पाइथन लिखिए, पाइथन 23 नेटवर्किंग सर्वर डॉट py। अब ये मशीन जो है आपका वेट कर रहा है, कोई क्लाइंट इससे कनेक्ट करेगा, इसके लिए इंतज़ार कर रहा है। अब एक और यहाँ पे खोल लेते हैं नया फोल्डर, तो यहाँ पे जाएंगे cmd एक और खोलेंगे और इसमें क्लाइंट को यूज़ करेंगे। तो मैं देखिए इस सर्वर को यहाँ पे इंतज़ार करा देता हूँ फ़िलहाल,
हाँ इंतज़ार कर रहा है, इसको इधर इंतज़ार कराइए, इधर इसको इधर इंतज़ार कराइए। ठीक है, ये इंतज़ार कर रहा। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कनेक्ट करेंगे इससे। हाँ ये तो इंतज़ार कर रहा, यहाँ से करिए कनेक्ट। तो मैं लिखता हूँ इधर पाइथन 23 डैश क्लाइंट। ठीक है, अभी एक यहाँ पे सर्वर चला चुका हूँ, यहाँ पे क्लाइंट चलाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए इंटर। तो ये देखिए पूरा डिटेल आ गया इसका। हमने क्या प्रिंट किया था, ये है सॉकेट FD नंबर 456, फैमिली में एड्रेस AF inet, टाइप में सॉकेट स्ट्रीम, प्रोटो में 0, प्रोटोकॉल में एड्रेस में ये है नंबर आपका IP एड्रेस का। फिर यहाँ पे 77 पोर्ट पे खुल रहा है, और ये जो भी एड्रेस है 499 समथिंग, और गेट ए कनेक्शन फ्रॉम समथिंग। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ से हमने कनेक्शन गेट कर लिया है। ठीक है, तो ये है सॉकेट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी भी ये वेट कर रहा है, यहाँ से फिर से भेजिए कनेक्शन। तो यहाँ पे 908, ये 906 था, इस बार 908 से कनेक्शन आया है। फिर से भेजिए, अब देखिए फिर से आ रहा है। जितने बार आप कनेक्ट करेंगे यहाँ से इसको उठा लेगा। तो 6 नंबर आया था, फिर 8 नंबर आया, फिर 9 नंबर आया। तो अलग अलग क्लाइंट इससे कनेक्ट कर रहा है। 10 नंबर आया। तो ये जो है इसका क्या है, इसका वो एड्रेस है जिसकी मदद से आप जो है इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, मुझे क्या करना है, सर्वर पे जाना है और इस क्लाइंट सॉकेट को बंद कर देना ऐसे करके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको Ctrl+C करके बैक कर देना है। यहाँ पे आइए, Ctrl+C हमने चला दिया था, अब ये बैक हो गया। तो अब CLS करते हैं, अब फिर से चलाते हैं इसको। देखिए सर्वर चला दिया। अब इस बार हमने एड्रेस नहीं लिखा है उसका, तो यहाँ पे CLS करेंगे। अब क्लाइंट चलाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 49923 से कनेक्शन मिल गया इसको। फिर देखिए यहाँ पे कनेक्शन मिल गया इसको। फिर देखिए 26 से मिल गया। फिर देखिए 27 से। हर बार एक नया ID दे देगा ये आपको। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्शन इसमें काम करता है। अगले चैप्टर में हम कवर करेंगे चैट एप्लीकेशन में, जिसकी मदद से आप किसी दूर बैठे मशीन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको ना मतलब हम एक इसी मशीन पे करके दिखाएंगे। आप अगर उसको करना चाहते हैं दूसरे मशीन से, तो आपके पास वो ये प्रोग्राम, एक सर्वर प्रोग्राम उसके पास हो और क्लाइंट प्रोग्राम आपके पास हो, उसके बाद ये कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन दोनों के बीच में इंटरनेट जो है वो ओपन होना चाहिए, यानी कि पोर्ट जो है, जिस पोर्ट पे आपने खोला हुआ है वो पोर्ट खुला हुआ होना चाहिए। वो पोर्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका जो इंटरनेट होता है वो होता है आपके क्या कहते हैं, राउटर से कनेक्टेड, और राउटर जो है फायरवॉल लगा के रखता है। इसलिए आप डायरेक्ट एक मशीन से दूसरे मशीन को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे देश के मशीन से या अपने ही देश में किसी दूसरे जगह से। उसके लिए आपको जो क्या करना होता है, स्टैटिक IP लेना होता है, और फिर वो IP से आप जो है पोर्ट ओपन करके और फिर इस काम को कर सकते हैं। एक ऑफिस मान लीजिए आपका तमिलनाडु में है, एक ऑफिस मान लीजिए आपका दिल्ली में है। दिल्ली से अपने तमिलनाडु के ऑफिस को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्टैटिक IP लेना पड़ता है और पोर्ट ओपन करना पड़ता है, तब ये काम हो पाएगा। नहीं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
अपने ही नेटवर्क पे 2 मशीन लगा करके फिर आपको दिखा सकते हैं उस मशीन पे कि एक मशीन से हम मैसेज भेजेंगे तो लोकल एरिया नेटवर्क पे लैन पे दूसरे मशीन पे रीड हो जाएगा। यहाँ पे ये हो सकता है, बाकी वो इंटरनेट पे नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए स्टैटिक आईपी की ज़रूरत होती है। आ गया होगा समझ में आप। अगले चैप्टर में हम इसको कवर करेंगे चैट एप्लीकेशन बनाकर। ठीक है।